बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीकॉम पार्ट 2 में हमारा एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हम लेकर आ रहे हैं कि पेपर ओवरव्यू पेपर किस तरह बन सकता है, कौन से सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनको आप करके मार्क्स अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं, कौन से सवाल कम रिपीट होते हैं। तो आज एक कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का ओवरव्यू हम लेकर आए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 में जो है 2002 से पहले जो है वो मर्ज पेपर आता था, एक सिंगल पेपर आता था एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग का। 2002 में पेपर फिर सेपरेट हो गए थे, और 2002 से लेकर और 2006 तक जो है वो आपके सेपरेट पेपर्स आए। एडवांस का 100 मार्क्स का एक अलग पेपर आता था, और कॉस्ट अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का एक अलग पेपर आता था। उसके बाद फिर 2007 से लेकर और तकरीबन 2013 तक जो है वो फिर आपका पेपर मर्ज हो गया, और पेपर मर्ज होने के बाद जो है 2014 में इन्होंने जो है फिर एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर जो हैं उनको अलहदा-अलहदा कर दिया। तो ये कुछ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब जो है आपका एडवांस का पेपर और कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 100 मार्क्स का आता है, और एक एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो ओल्ड सिलेबस वालों का है, जो अभी तक ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स जो फेल होते आ रहे हैं, एक पेपर उनसे निकल नहीं रहा है, वो अब तक वो पेपर दे रहे हैं, जो कि अगर हम डेट शीट देखें तो उसमें बिल्कुल हमें आखिर में नज़र आता है। वो ओल्ड सिलेबस है जो 2014 से पहले की जिनकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में हमारे पास क्या क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में हमारे पास अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, फैक्ट्री एंड जर्नल लेजर, एफओएच डिपार्टमेंटलाइजेशन, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग और एफओएच कॉस्टिंग। ये हमारे पास जो हैं टोटल 9 हमारे जो हैं वो चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा सवाल जो है बहुत ज़्यादा जिसकी रिपीटेशन है, तो ये जो 4 क्वेश्चंस आपको 1 से लेकर 4 तक नज़र आ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब पेपर एक कंबाइंड या मर्ज पेपर आता था एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उस वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में यही 4 चैप्टर्स थे, और जब पेपर अलग हुआ, सेपरेट हुआ पेपर, तो भी ये 4 चैप्टर्स सिलेबस में मौजूद रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पास्ट क्वेश्चंस देखें, तो हमें इन 4 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 4 जो हमारे टॉपिक्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हमें सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। ये 4 चैप्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, आप देख लें, आपको हर ईयर में इसका क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये लाडले बच्चे हैं एग्जामिनर के, लाडले चहीते बच्चे एग्जामिनर के हैं। ये इन चारों को तो ये पूछता ही पूछता है, पूछेगा ही पूछेगा। पिछले कोई एक आध ईयर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ इस बच्चे के साथ थोड़ा सा जुल्म होना शुरू हुआ है। अभी 2019 रेगुलर का जो पेपर हुआ था, उसमें उसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिर्फ एक पार्ट, 2 सवालों में एक एक पार्ट लगा के पूछ दिया था। यानी समझ लिया आप 10 नंबर और 10 नंबर का जो है वो एक एक क्वेश्चन उसने जो है वो पूछा था हमसे। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ भी रहा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपका, आप समझ लें कि तकरीबन 98% जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है। 2% आप इसमें रिस्क का एलिमेंट है, लेकिन आप अगर कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये शुरू के 3 आपके हैं क्वेश्चंस, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपलसरी 100%, जॉब ऑर्डर कंपलसरी 100%, प्रोसेस कॉस्टिंग कंपलसरी 100%। उसके बाद आपको एक चैप्टर नज़र आ रहा होगा फैक्ट्री एंड जर्नल लेजर। फैक्ट्री और जर्नल लेजर जो है ये आपके नए सिलेबस का पार्ट था, और फैक्ट्री और जर्नल लेजर जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है न्यू सिलेबस में तकरीबन सबसे ज़्यादा है, और ये तकरीबन हर साल ही ये फैक्ट्री एंड जर्नल लेजर का सवाल पूछा जा रहा है। यानी जब 2002 से लेकर 2006 तक जब
सेपरेट पेपर आया था तो ये सवाल पूछा जाता था। और उसके बाद जो है 2014 से जो है ये दोबारा ये क्वेश्चन जो है आना शुरू हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी आसान है, अभी बाद में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज चीज़ें होती क्या है इसमें। एफओएस डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन 9 से 10 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है आया है। लेबर कॉस्टिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी समझ लें आप, लेबर जो है 12 दफ़ा आया है लेबर का सवाल। और उसके अलावा जो है फिर आपके मटेरियल कॉस्टिंग, अच्छा मटेरियल कॉस्टिंग में दो आपके पास है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और मटेरियल लॉसेस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मटेरियल लॉसेस कभी भी कंबाइन करके, अब हो सकता है किसी साल इसने दोनों के क्वेश्चन दे दिए हों, लेकिन ऐसा कम होता है कि दोनों का अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा। वो बनाता तो है इनमें से कोई एक चैप्टर उठाता है और उसका क्वेश्चन जो है बनाता है, वो या तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन देता है और मटेरियल लॉसेस। और अगर हम दोनों को देखें तो इसमें मटेरियल लॉसेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, मटेरियल लॉसेस ज़्यादा दफ़ा जो है पूछा जा चुका है। उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन इसके आए हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था इसका, 2005 रेगुलर, 2004 प्राइवेट, 3 दफ़ा इसके क्वेश्चन से पूछे गए हैं। जबकि स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी भी आप समझ लें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर एफओएच कॉस्टिंग के हवाले से बात करें, ये रेट्स वाला तो आसान है, इसमें रेट्स निकालने का तरीका सिखाया गया। अदरवाइज स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं मेरा मशवरा लें कि कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, तो मैं यही अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों तो आपने करने ही करने, 1 to 5 लाजमी करने हैं। उसके बाद मेरी एडवाइस ये होती है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो ये बिल्कुल वैसे ही है तकरीबन जैसा हम अभी को हम पार्ट 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन छठा सवाल आपका होना चाहिए, फिर उसके बाद मटेरियल लॉसेस, स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी देख लें। लेबर कॉस्टिंग में इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि लेबर कॉस्टिंग में इशू ये होता है कि लेबर कॉस्टिंग में नॉर्मली क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट नहीं होते, थोड़ा से अलग क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट के पास फिर अगर हो सकता अगर पेपर में कोई नई नई चीज़ नई वेराइटी आ गई तो उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप 5 ये इनिशियल 5 क्वेश्चंस, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, मटेरियल कॉस्टिंग में लॉसेस और स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी वाला सवाल जो है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें से इंशाल्लाह आपके आराम से 5 सवाल जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो ये मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें वो पूछ रहा है और क्या क्या चीज़ें आपके आती हैं। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, इसमें जो एक फिक्स फॉर्मेट है हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट, ये दो फॉर्मेट बड़े काम के हैं। इन दो फॉर्मेट से ही इसके क्वेश्चंस निकलते हैं। किसी ज़माने में सीधे सीधे सवाल देता था स्टेटमेंट बनाने के, आजकल जो इसका रुझान है वो मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन देता है। इसमें बाज़ दफ़ा परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज गायब होता है, एंडिंग गायब होता है, फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री मिसिंग होती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट की अच्छी तैयारी कर ली जाए, स्टेटमेंट और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं स्टेटमेंट में, तो आराम से आप मिसिंग फिगर्स पे पहुंच सकते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में तकरीबन 2 से 3 तरह की वेराइटीज़ हैं। एक तो एंट्रीज वो पूछ रहा होता है, टी अकाउंट्स के सवाल आते हैं, जॉब ऑर्डर शीट के 2-3 दफ़ा सवाल, इसकी 2-3 से ज़्यादा ही पूछे, जॉब ऑर्डर शीट के पूछें। और इस तरह की 1-2 और वेराइटीज़ जॉब ऑर्डर के चैप्टर में। प्रोसेस कॉस्टिंग ईजी है अगर उसको तरीके से किया जाए। इसमें नॉर्मली 4 चीज़ें वो निकलवाता है, ईपीयू, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और बाज़ दफ़ा वो एक रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 मेथड्स होते हैं, एक में वो वेरिएंसेस निकलवाता है, एक में एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट की वर्किंग करवाता है। फैक्ट्री जर्नल लेजर इजी है, एंट्री बेस्ड होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी फिर आपके 2 मेथड्स आ जाते हैं। लेबर कॉस्टिंग में लेबर की वर्किंग होती है कि किस तरह लेबर को वेजेस दी जाती हैं, ओवर टाइम की कैसे वर्किंग होती है, और जो बोनस के जो मुख्तलिफ प्लान होते हैं वो उसमें डिस्कस किए जाते हैं।
मटेरियल लॉसेस में आपके पास नॉर्मली दो वेराइटीज़ हैं, डिफेक्टिव होते हैं, डिफेक्टिव वर्क होता है, और एक स्पॉइल्ड गुड्स होती हैं। इनकी वर्किंग करनी होती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वही हमारा वैसे ही है। नॉर्मली इसमें जो है परपेचुअल सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। पीरियोडिक के भी एक दो दफ़ा उसने सवाल पूछे हैं। स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी वेरिएंसेस, ये एफओएच के वेरिएंसेस हैं। यहाँ डिटेल में पूछा जाता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इनका सिर्फ तस्करा होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी किस तरह इनको निकाला जाता है ये हम स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी में देखते हैं। और एफ एब्जॉर्प्शन रेट, जैसे कि शुरू में बताया कि इसमें 6 मुख्तलिफ बेसिस पे हम एफ के रेट्स निकाल रहे होते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह ताला जो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह उनको पास फरमाएं, और जो है उनको इसकी तैयारी अच्छी करने की तौफीक अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।